हेलो एंड वेलकम टू ऑल। माय नेम इज़ शानू इसवाल और आप सब देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ऑल। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। आज का सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी टेट के साथ साथ सुपर टेट के साथ, बिकॉज यूपी टेट में आपके 30 क्वेश्चंस ईवीएस से आने वाले हैं एंड 10 क्वेश्चंस आपका 10 मार्क्स आने वाले हैं वहाँ से, कहाँ से, आपके सुपर टेट से। सो ये बहुत बढ़िया वीडियो होने वाला है, बट मात्र 8 मिनट में ये ख़त्म हो जाएगा। तो किस सिटी को इको सिटी बोलते हैं? तो इको सिटी बोलते हैं नागपुर को। नागपुर कहाँ स्थित है तो सबको पता है, महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। तो इको सिटी किस भारत के किस शहर को कहा जाता है? तो इको सिटी भारत के नागपुर शहर को कहा जाता है। ठीक, इको का मतलब होता है पर्यावरण से संबंधित। जैसे इको से बनता है इकोलॉजी, इको से बनता है इकोसिस्टम। ठीक, जैसे पारिस्थितिक तंत्र या पारिस्थितिकी बोलते हैं। नीरी, नीरी का मुख्यालय पूछाएगा। नीरी का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे स्थित है? तो ना से नीरी, देखिए ना से नीरी है तो ना से क्या हो जाएगा? नागपुर। तो नीरी का मुख्यालय भी कहाँ पे स्थित है? तो नागपुर में स्थित है। इसे मैंने लिख दिया है। नीरी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे इस्टेब्लिश है? तो वो नागपुर में इस्टेब्लिश यानी स्थापित है। ठीक, अच्छा नीरी का फुल फॉर्म पूछ लेगा तो फुल फॉर्म क्या होता है? एन इज स्टैंड्स फॉर, एन मीन्स होता है नेशनल, ई फॉर एनवायरमेंटल एंड ई फॉर इंजीनियरिंग एंड आर फॉर रिसर्च एंड आई फॉर इंस्टीट्यूट। मीन्स नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या बोलेंगे? एन फॉर नेशनल, ई फॉर एनवायरमेंटल, ई फॉर इंजीनियरिंग, आर फॉर रिसर्च एंड आई फॉर इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये जो नीरी है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नागपुर में है। और नागपुर को किस सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इसे इको सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व क्या है? कौन सा है? तो सबसे ऊंचाई पर, सबसे हाइट पे, ठीक है, सबसे हाई एल्टीट्यूड पे स्थित टाइगर रिजर्व यानी बाघ रिजर्व कौन सा है? तो अपने भारत में ही है, उसका नाम है नामदफा बाघ रिजर्व। ठीक है, तो ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित है ये बाघ रिजर्व। मतलब इससे ऊंचा अभी तक बाघ रिजर्व कोई नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा बाघ रिजर्व कौन सा है? नामदफा बाघ रिजर्व। जो किस राज्य में पड़ता है? तो एक क्वेश्चन और आपको देखे जाएगा, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यानी पूर्वोत्तर राज्य में पड़ता है ना। तो विश्व में सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व का नाम क्या है? तो नामदफा बाघ रिजर्व। यहाँ पे बाघ को संरक्षित किया जाता है यानी प्रोटेक्शन किया जाता है उनका। ठीक है, और ये कहाँ पे स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, किस गैस को क्रैकिंग गैस कहते हैं? देखिएगा, क्रैकिंग मतलब क्या होता है? अगर ये गैस अगर पड़े चट्टानों पर या पड़े किस पे? पत्थरों पर, तो उसमें क्रैक, दरार उत्पन्न कर देता है। तो दरार या क्रैक उत्पन्न करता है, इसीलिए इसे क्रैकिंग गैस भी बोलते हैं। सो आपका आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका टेट में या सुपर टेट दोनों के लिए प्रोस्पेक्टिव से बहुत अच्छा है कि किस वृक्ष को कल्प वृक्ष बोला जाता है, यानी कल्प वृक्ष की संज्ञा किस वृक्ष को दी गई है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कल्प वृक्ष की संज्ञा नारियल को बुलाता है। ठीक है, किसको बुलाता है? नारियल। और नारियल कहाँ फेमस है? तो केरल। तो केरल ऐसा राज्य है जो नारियल के लिए जाना जाता है खास तौर से। ठीक है, तो कल्प वृक्ष की संज्ञा किसे दी गई है? नारियल को। और कौन सा राज्य फेमस है नारियल के लिए? तो का केरल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किएगी, सबसे छोटा पुष्प यानी सबसे स्मॉलेस्ट फ्लावर कौन सा है? सबसे बड़ा पुष्प तो आपको पता ही होगा, सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया होता है। मैं बता दे रहा हूँ आपको, सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा पुष्प आपको पता ही होगा, रेफ्लेशिया होता है। क्या होता है? रेफ्लेशिया। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, सबसे बड़ा पुष्प क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा रेफ्लेशिया। ठीक है, इसकी दुर्गंध कैसी होती है? तो सड़े मांस जैसे। किसके से भी है? सड़े मांस जैसा इसका दुर्गंध होता है, बहुत ही गंध आती है, जैसे सड़ा मांस है। ठीक है, सड़ा हुआ। ठीक है, अगर बात किया गई इसकी वजन कितना होता है, तो अप्रॉक्सीमेट ये होती है, वजन इसका लगभग 8 से 10 केजी का होता है। सोच लीजिए, एक फूल ही का वजन 8 से 10 किलोग्राम यानी केजी का होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा पुष्प का नाम है रेफ्लेशिया। तो सबसे छोटा पुष्प का नाम क्या है? वोल्फिया। तो सबसे छोटा पुष्प का नाम क्या है? वोल्फिया। ये सबको पता होता है, बट यहाँ पे नज़र नहीं आती है, तो इसको जरूर याद रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। सबसे छोटा पुष्प वोल्फिया कहलाता है। ठीक है, हरा सोना की संज्ञा किसे दी गई है? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर अफीम आएगा तो अफीम पे टिक लगाएंगे, अगर बांस आएगा तो बांस पे टिक लगाएंगे। वैसे वन को उपमा दी गई है, उपमा मतलब संज्ञा दी गई है हरा सोना यानी ग्रीन गोल्ड। ठीक है, वन में क्या होते हैं? जंगल होते हैं। जंगल क्या होते हैं? हरे। जंगल में क्या होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं, और पेड़ पौधे कैसे होते हैं? हरे होते हैं, इसीलिए वन को हरा सोना बोलते हैं। ठीक है, या अफीम को हरा सोना बोलते हैं, या बांस को हरा सोना बोलते हैं।
देखिएगा यहाँ पे लिखा है हरियाली योजना, क्या लिखा हुआ है, हरियाली योजना। अब बहुत ध्यान से देखिएगा हरियाली योजना का संबंध किससे है, तो नो एनी डाउट सब लोग गलत ही लगाएंगे लगभग, क्योंकि जल होता है दिखता है किस तरह से, नीला, तो ये हरा है, हरियाली का अलग लगा देंगे, तो जल प्रदूषण से संबंध लगाइएगा, ठीक, जल प्रदूषण से लगाइएगा, ठीक है। तो आपको मैं एक क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ, जरूर बताइएगा, जवाब से दीजिएगा कि ग्रीन मफलर आ चुका पेपर में, कि ग्रीन मफलर का संबंध किससे है, ये आपको बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स में ये आपको बताना है कि ग्रीन मफलर का संबंध किससे है, ये आपको जरूर से जरूर आंसर देना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉग सिटी किसे बोलते हैं, स्मॉग मतलब होता है कोहरा, क्या बोलते हैं इसे, क्या बोल देते हैं, धुंध कोहरा, या फिर ठीक है कुहासा भी बोल देते हैं, तो कोहरा। तो स्मॉग सिटी किसे बोला जाता है, तो भारत में स्मॉग सिटी किसे बोला गया, तो भारत की यानी इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाएगा तो ये कोलकाता को कहा गया है। तो स्मॉग सिटी किसको कहा गया है भारत में, तो कोलकाता को कहा गया है। और अगर विश्व के सापेक्ष यानी विश्व की दृष्टि से देखा जाए तो किसको कहा गया है, शिकागो, और ये कहाँ पड़ता है, यूएसए। तो स्मॉग सिटी भारत की दृष्टि से देखा जाएगा तो कोलकाता को कहा जाता है, अगर विश्व की दृष्टि से देखा जाएगा तो शिकागो शहर को बोला जाता है। शिकागो शहर कहाँ स्थित है, तो यूएसए में स्थित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ग का पक्षी किसको संज्ञा दी गई है, तो हॉर्नबिल जो पक्षी होता है उसे स्वर्ग की संज्ञा दी गई है, ठीक है। तो स्वर्ग की संज्ञा किस पक्षी को बोला गया है, तो हॉर्नबिल पक्षी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजन वन को किसका फेफड़ा बोला गया है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार आने की संभावना है कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे बोलते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी का फेफड़ा किसको बोलते हैं, तो अमेजन वन को बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे पेड़ पौधे, जैव मतलब जानवर थोड़ी ना आते हैं, जैव में सभी सजीव आते हैं, जानवर, पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे भी बहुत पाए जाते हैं इस वन में। और पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन से हम क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन यहाँ सप्लाई करता है किस वन में, कौन वन सप्लाई करता है, तो अमेजन वन, बिकॉज यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत पाते हैं, और पेड़ पौधे क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन, इसीलिए पृथ्वी का फेफड़ा बोला गया। और फेफड़े से ही हम सांस लेते हैं, तो पृथ्वी पे हम सब रहते हैं, फेफड़ा से हम तो सांस लेते हैं, इसीलिए बोला गया पृथ्वी का फेफड़ा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कंफ्यूज करता है, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अगर पूछेगा किसने किया, तो रीटर ने किया, किसने किया, रीटर ने किया, बहुत ध्यान से देखिएगा। बट अगर खोज पूछ लेगा, ठीक है, कि खोज किसने किया, या व्याख्या या खोज किसने किया, अगर पूछ लिया व्याख्या या खोज किसने किया, ठीक, अगर दोनों अगर पूछ में से एक भी आता है तो आप लगा देंगे अर्नेस्ट हीकल। तो इकोलॉजी की खोज किसने किया, अर्नेस्ट हीकल ने किया, और कब किया, 1935 में किया, कब किया भैया, 1935 में किया, बहुत ध्यान से देखिएगा, कब किया, 1935 में। तो इतना उम्मीद करता हूँ, थोड़ा सा मुझे सॉरी, यहाँ पे वो इकोसिस्टम की खोज 1935 में हुई थी, इकोसिस्टम की खोज 1869 में हुई थी, बट इकोलॉजी की खोज हुई थी 1869 में। कब हुई थी भैया, 1869 में। और इकोसिस्टम की जो खोज हुई थी, ध्यान से देखिएगा, किसकी भैया, इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र, इसकी खोज हुई थी 1935 में, ठीक है। ये आपको बताना है इकोसिस्टम की खोज का श्रेय किसे आता है, इकोसिस्टम की खोज का श्रेय किसे आता है, ये आपको बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स बताना है। तो इकोसिस्टम की खोज 1935 में हुई, यह बताना है किसने खोज किया, ठीक है। तो इकोलॉजी की खोज अर्नेस्ट हीकल या व्याख्या अर्नेस्ट हीकल ने किया, और कब किया, 1869 में, ठीक। विश्व जल मग्नता दिवस, विश्व जल मग्नता दिवस, इसे बोलते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विश्व आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि में जल होता है, कीचड़ होता है, मड होता है, विश्व आर्द्र भूमि, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। तो ये भी कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया है, कब मनाया है, 2 फरवरी को मनाया है। सबसे छोटा महीना फरवरी, और एक के बाद क्या आता है 2, तो 2 फरवरी को मनाया जाने वाला दिवस जलमग्नता दिवस, या फिर इसे बोलते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेशनल डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है, तो नेशनल डॉल्फिन डे जो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अच्छा, इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था, और सबसे पहले एक डॉल्फिन कहाँ पाया जाता है, किस राज्य में ज़्यादा फेमस है, क्योंकि गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है, और हमारे राष्ट्रीय जलीय जीव भी कौन सा है, डॉल्फिन। डॉल्फिन क्या भैया, हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव, क्या है, हमारा राष्ट्रीय जल में रहने वाला जीव यानी जलीय जीव। तो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, डॉल्फिन है, ठीक है। इसीलिए गंगा में पाया जाता है, और गंगा जानते होंगे उत्तराखंड से होते हुए यूपी, और यूपी से होते हुए बिहार में आता है, और बिहार में इसीलिए गंगा नदी में पाई जाती है ये डॉल्फिन, ठीक है। इसीलिए इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया।
तो 5 अक्टूबर को मनाया था। ये घोषणा किस राज्य ने की? तो बिहार ने की। ठीक तो इतना उम्मीद करता हूँ पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अच्छा लगा होगा, और अच्छा नहीं लगा होगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।